सुबह करीब 10:30 बजे मुझको भी सोशल मीडिया से देख करके लोगों ने फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पे कहीं सूत्रों से पता चला है कि आप लोकसभा, तो ये और जो भी पार्टी का निर्देश होगा पालन होगा। अगर पार्टी हमको रण क्षेत्र में भेजती है तो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। संगठन की अपनी जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ा हुआ। आज भी मुझको खुशी होती है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे कार्यकाल में जब जाता था किसी भी अधिकारी के पास, वो अधिकारी उसका सम्मान करता था। उस तैयारी हमको नहीं करनी, तैयारी ऑलरेडी चूंकि 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए 12 बजे रात में भी मेरे पास कोई कार्यकर्ता है, उसके सुख दुख के लिए खड़ा रहता हूं। कि वो समय अब बीत गया है। समाजवादी पार्टी के लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, गुंडा राज 2017 के पहले था, अराजकता का माहौल था। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकतंत्र के महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, यह आजमगढ़ के मान सम्मान के लिए। आजमगढ़ में हमको तो नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। जैसा कि आप जानते हैं, आजमगढ़ और तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी, उसी के साथ समाजवादी पार्टी, तमाम ऐसे दल कर रहे हैं जो लोकसभा में अपनी दावेदारी चाहते हैं। इसी के संबंध में आजमगढ़ में भी चर्चाएं आम हो चुकी हैं और लोकसभा की तैयारियां लगातार हर पार्टी कर रही है। ऐसे में सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है कि जो है कि आजमगढ़ का टिकट बदला जाएगा और जयनाथ सिंह जी को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी से अभी शिवपाल यादव की चर्चा हो रही थी, इसी सब में जयनाथ जी का नाम आया है। तो हम जयनाथ जी से जानते हैं किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई बात हुई है, किस तरह से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अभी मैंने सुबह करीब 10:30 बजे मुझको भी सोशल मीडिया से देख करके लोगों ने फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पे कहीं सूत्रों से पता चला है कि आप लोकसभा, तो यह भारतीय जनता पार्टी हमारी है और भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और इसमें पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय लेता है, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, वह सर्वमान्य है और जो भी पार्टी का निर्देश होगा पालन होगा। अगर पार्टी हमको रण क्षेत्र में भेजती है तो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, पार्टी की जिम्मेदारी आप एक अध्यक्ष के रूप में भी निभा चुके हैं, इस समय प्रदेश कार्यकारिणी में भी आप हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस आजमगढ़ में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए क्या तैयारियां आपकी हैं अगर पार्टी आपको नेतृत्व देती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी राजनीति के बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उसमें विपरीत परिस्थितियां थीं, कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में एक में था और लोगों ने चर्चा किया कि किसी संगठन को, किसी दल को ज्वाइन किया जाए। लेकिन उस समय मेरे मन में एक ही नेता, एक ही दल, वो नेता का नाम स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और वह दल भारतीय जनता पार्टी। मैंने विद्यार्थी राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और लगातार पार्टी का कार्य करता चलाया। मैंने कोई पद की इच्छा भी नहीं की, कोई लालसा भी नहीं की। तमाम दायित्व मिले, युवा मोर्चा में पदाधिकारी प्रदेश में बनाया गया, संगठन में हमको रखा गया। 2012 का चुनाव भी मुझको विधानसभा सदर से लड़ाया गया और इसके बाद मुझको पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी। आजमगढ़ लालगंज दोनों जिला एक था और 10 विधानसभाओं के ज़िले में प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने मुझको जिला अध्यक्ष बनाया। मैंने बखूबी संगठन की अपनी जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ा हुआ। आज भी मुझको खुशी होती है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे कार्यकाल में जब जाता था किसी भी अधिकारी के पास, वो अधिकारी उसका सम्मान करता था, उसकी इज्जत थी, उसकी प्रतिष्ठा थी और लोग करते थे, आदर करते थे। और आज भी मुझको खुशी इस बात की है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, रहूँगा और पार्टी का जो निर्देश होगा, जो भी पार्टी का संगठन का निर्देश होगा, संगठन का काम करूँगा। चुनाव लड़ाने का आदेश होगा तो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हमको नहीं करनी, तैयारी ऑलरेडी चूंकि 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के लिए 12 बजे रात में भी मेरे पास कोई कार्यकर्ता है, उसके सुख दुख के लिए खड़ा रहता हूँ और हमेशा आजमगढ़ की जनता का सम्मान मिला है, स्वाभिमान हमारा किया और
हमको प्यार मिला है, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे एडवोकेट लोग हों, चाहे हमारे इंजीनियर हों, चाहे जो भी हों, हमको सबका सहयोग मिला है, सबसे प्यार मिला है। इसलिए आजमगढ़ की जनता के साथ सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका मैं पालन करूँगा। सर, जैसा कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जी के लड़ने की चुनाव बात आ रही है, ऐसे में बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी लगातार आजमगढ़ गढ़ कहा जाता है, कैसे आप इस रूप से एक बात मैं आप सबको आज आश्वस्त कर दूं कि वो समय अब बीत गया है। समाजवादी पार्टी के लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, गुंडा राज 2017 के पहले था, अराजकता का माहौल था। ये आजमगढ़ का नाम कहीं भी हम लोग बाहर जब जाते थे तो बड़ा दुख होता था, अफसोस होता था। होटलों में अगर हम लोग अपनी आईडी देते थे कि हमको रूम चाहिए, तो दिल्ली और अन्य प्रदेशों में लोग कमरे नहीं देते थे आजमगढ़ का नाम सुनने के बाद। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकतंत्र के महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, यह आजमगढ़ के मान सम्मान के लिए। आजमगढ़ में हमको तो याद है, मैं 87 में विद्यार्थी राजनीति शुरू किया था, हम लोगों ने आंदोलन किया था 87 और 2023-22, आप सोच लीजिए कितना लंबे अंतराल तक का आंदोलन हम लोग छात्र राजनीति में किए। एक विश्वविद्यालय 50 लाख 60 लाख की आबादी अगल बगल के जिलों को लेकर के हम एक विश्वविद्यालय की मांग करते, हम लोग लाठियां खाए थे, हम लोग जेल गए, शिकंजों के पीछे किया गया यही समाजवादी पार्टी सरकार में, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष के बाद मैं पहला चर्चा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के लोग एक विश्वविद्यालय चाहते हैं। और मैं पत्रकार बंधु आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 पल की भी देर नहीं की, उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक आदेश दिया, बुलाया, कैबिनेट से पास हो गया। इतना ही नहीं, उत्तर हिंदुस्तान के यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ आकर के, जमीन नहीं मिल रही थी, दिक्कतें थी, तमाम प्रॉब्लम थी, लेकिन अधिकारियों ने मेहनत करके, रात दिन कड़ी मेहनत करके विश्वविद्यालय की जमीन उपलब्ध करा दी और शिलान्यास हो गया और भव्य उद्घाटन की भी तैयारी हो रही है। बिल्डिंग बन के तैयार है। हम लोग रोज़ जाते हैं यूनिवर्सिटी तीसरे दिन कि क्या खबर है, क्या हालचाल है। उस विद्यालय में हम लोगों के प्राण बस रहे हैं कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना महाराजा सुहेलदेव के नाम, हम सबके गौरव के नाम, वह विश्वविद्यालय के आधारशिला रखी गई है, नामकरण हुआ है और हम सब विश्वविद्यालय पा गए हैं। यहाँ की जनता, नौजवान, व्यापारी, छात्र, किसान, मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग बहुत बड़े परिवार के नहीं हैं। जब माँ बाप किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए चिंता करता था तो उसके पास पैसे नहीं थे, पेइंग कैपेसिटी नहीं थी कि अपने बच्चे को इलाहाबाद, दिल्ली, अन्य विश्वविद्यालयों में भेज दे। लेकिन उसी दिन से हर वर्ग, हर बिरादरी के समाज के लोग, गरीब हो अमीर हो, वह धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को। और यही बात नहीं रुक जाती है। अभी मैं तो जब जाता हूँ लखनऊ दिल्ली, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मेरे मित्रों में जब उस पर चलता हूँ, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दिल से मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई और आभार देता है कि मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल के लिए जो सपने में भी हम नहीं सोच सकते थे, उस पूर्वांचल एक्सप्रेस को दे करके। और यही नहीं, अभी आपने देखा लिंक रोड जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर के लिए बन के तैयार, उसका भी उद्घाटन होना है। जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, सड़क, पैसे की कमी नहीं हो रही है, चाहे गड्ढा मुक्त सड़क हो, जो भी चीज़ें हों, मुख्यमंत्री जी खजाना खोल चुके हैं आजमगढ़ के लिए। तो उस समय मेरे मित्रों वह भूल जाएं लोग, अब वो न बूथ कैप्चरिंग कर पाएंगे, न गुंडागर्दी होगी, न अराजकता होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अपनी टीम गठित हो गई है और बूथ पे ही हम उनको वहीं हरा देंगे, वहीं उनको परास्त करेंगे। आगे आने की बात ही नहीं है। और चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे उनके और भतीजे भाई हों, लेकिन आजमगढ़ का जो मन है, चाहे किसी भी वर्ग का है, वो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के अपने